वेलकम टू द शो यंगिस्तान एक्सप्रेस विद आरचेपिया। और आज का मेरा शो बहुत 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 ही खास होने वाला है क्योंकि आज मेरे शो में है मेरे साथ टैरो कार्ड रीडर जिनका नाम है अंकिता जैन जी, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, लाइफ कोच हैं, क्रिस्टल थेरेपिस्ट हैं और लामा फेरा हीलिंग एक्सपर्ट भी हैं। अब मैंने इतने सारे नाम ले दिए हैं और आप सोच रहे होंगे कि अब ये सब है क्या, तो ये हम उन्हीं से ही जानेंगे। और मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे शो यंगिस्तान एक्सप्रेस विद आरजेपीएम में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इनवाइट करने के लिए। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ पे जितने आप लोग सारे आरजे हैं एंड द प्लेस दिस इज जस्ट अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ के। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मैम। तो मैम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे वो मेरा ये रहेगा कि जो टैरो कार्ड रीडिंग का आपका सफर है जी, वो कैसे स्टार्ट हुआ और क्या इंस्पिरेशन रही इसके पीछे? ओके, प्रिटी इंटरेस्टिंग। सो बचपन से ही आई हैव बीन अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड जितनी भी अलग अलग तरीके की मोडालिटीज होती हैं जिनमें से एक टैरो कार्ड, वो हमेशा मेरे को इंटरेस्ट करती थी। सो समहाउ रैंडमली कॉलेज डेज में मैंने इसको बस यूं ही खरीदा और खुद के गाइडेंस के लिए मैं इसके साथ लिटरली कहूँ तो मैं खेला करती थी। एंड ग्रेजुअली मेरे को ये रियलाइज हुआ दैट जो भी मुझे मैसेज डाउनलोड्स मिलते थे वैसा कुछ ना कुछ मेरे को सिंक्रोनाइजेशन अपने लाइफ में डे टू डे बेसिस पर दिखने लगा, जिसको मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया। फिर मैंने उनके लिए रीडिंग करनी स्टार्ट की एंड ग्रेजुअली ये खेल खेल से ये कब सीरियस बदल गया, सच पूछो तो मुझे अभी तक पता नहीं चला। इतना टाइम हो चुका है, लाइक almost 15-16 years now. 15-16 years. Yes, and now it's a part and parcel of my life. तो मतलब उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज आया कि जैसे? Yes, definitely. बहुत ही remarkable change है that मेरे को ना एक ऐसी सी टूल मिल गई लिटरली, जिससे मैं अपनी जो भी इश्यूज आते हैं मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे क्लाइंट्स में, मैं उस इश्यूज की एनर्जीज को रीड कर पाती हूँ और उसके बेसिस पे मैं एक डिसीजन ले पाती हूँ जो मेरे लिए बहुत हद तक फ्रूटफुल रहता है। So this is a change that I see in myself and in my clients with tarot cards. Okay. तो आगे हम जानेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग से हम अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, कार्ड्स से हम किसी के बारे में जान सकते हैं और एनर्जी के बारे में जान सकते हैं। तो वो सब बताइए कि वो कैसे डिफरेंट है उन चीज़ों से। बिल्कुल। ओके, सो टैरो कार्ड्स काफ़ी सालों पहले स्टार्ट हुआ था एक गेम की तरह। जी। जो लोग पहले गेम की तरह यूज़ किया करते थे, ग्रेजुअली उसके ऊपर बहुत सारे सिंबल्स बने और उस कार्ड की ना कैटेगराइजेशन होनी स्टार्ट हो गई। जी। फॉर एग्जाम्पल वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, और हर कार्ड के ऊपर जो सिंबल्स बने होते हैं, हर कार्ड एक एनर्जी कैरी करती है। सो आप जब किसी भी कार्ड को देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे उसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स बनी होती हैं। हर ड्राइंग्स के अंदर बहुत सारे सिंबल्स बने हुए होते हैं। तो जब हम किसी भी क्लाइंट की या किसी की भी जब हम कार्ड रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, एक तो पर्टिकुलर उस कार्ड की एनर्जी होती है जो हम जनरल, जो कोई भी रीडर, एनी पर्सन जो भी टैरो कार्ड रीडिंग करता है वो उसके बारे में जानता है। ओके फाइन, इस कार्ड का मतलब ये चीज़ है। उसके बाद आपकी ना खुद की प्रैक्टिस होती है, खुद की मेडिटेशन होती है जो आपको बहुत हेल्प करती है किसी की एनर्जी में टैप इन करने का। और फिर आपको मैसेज डाउनलोड्स मिलते हैं विच इज़ हम मोर और लेस उसको एक वाइब की तरह कह सकते हैं, दैट दिस इज द वाइब दैट आई गेट आउट ऑफ दिस पर्सन। सो दिस इज मोर ऑफ दैट, एंड उसके बेसिस पे उसको इकट्ठा करके डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट आई विल अगेन से टैरो कार्ड रीडिंग को करने में, एंड देन आप किसी के बारे में कोई चीज़ बताते हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगेन। मतलब आपके दिमाग में ये चीज आती है सामने वाले बंदे को देख के, आप उसी के अकॉर्डिंग फिर कार्ड्स उठाते हैं? कार्ड पहले आती है, कार्ड पहले आती है और फिर हम सामने वाले बंदे के साथ उसकी एनर्जी को मैच करके और फिर डाउनलोड्स जो आते हैं उसको फिर हम उनको इंटरप्रेट करते हैं लाइक इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। डाउनलोड्स यहाँ पे जानना, डाउनलोड्स इज लाइक जो मैसेजेस, इंट्यूशन, गट फीलिंग, ये सारी चीजें, एंड प्रिसाइजली बिकॉज हम सामने वाले इंसान को जानते नहीं है। अगर आप यहाँ पे सामने हो तो मैं आपको जानूंगी नहीं, पर जब मैं रीडिंग करूंगी तो कार्ड्स के थ्रू वो आप देखना कुछ टाइम में। तो ये जो इंट्यूशंस होती हैं इसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है, जैसे yes, definitely, बिल्कुल, बारे में पढ़ते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, तो उसमें लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, lots of discipline and lots of meditation is required. Okay. To reach to that level कि हाँ जी, you know, जो भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो वो आप इंसान की एनर्जी में टैप इन कर पा रहे हो।
यस। So this is what it is. अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कि उससे क्या हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली? All right, so to large extent हम किसी भी issues का एक energy read कर सकते हैं और उसके basis पे हम decision ले सकते हैं. For example, मेरे पास कोई client आया, let's say उसने job की कोई issue बताई मुझे, हमने उसकी reading start की, जी। अलग अलग cards आए, अलग energies आई और उसको हमने interpret करना start किया. Let's say हमें जो energies दिख रही है वो ये दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं केपेबल है बिल्कुल इस चीज़ को हासिल करने में, लेकिन समवेयर और दी अदर वो एक्शन नहीं लेता है, वो कार्ड्स के थ्रू इंटरप्रिटेशन मिल जाती है मुझे. सो नाउ लेट्स से अगर मैं ये बात अपने क्लाइंट को बताती हूँ कि देखो आप केपेबल हो, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, बट आप एक्शंस लो, ठीक है, तो वो चीज़ क्लाइंट को डेफिनेटली बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है, दैट यस, मोटिवेशन देता है, एम्पावर करता है, दैट यस आई कैन डू इट, एंड दैट्स हाउ उनको इस चीज़ का रिजल्ट मिलता है एंड दे फील हैप्पी अबाउट इट. Now with this, I always add on few more things like crystal, Lamafera healings, जो कि एक अलग ये tool है just to accelerate the whole process of you getting through your job. So it's not just tarot cards के साथ help out करने के लिए अलग अलग tools भी हैं जो मैं साथ में इकट्ठे देती हूँ ताकि उनका रिजल्ट उनको मिल पाए. मैम, हमने बातें करी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, है ना, और आपने बताया कि उसमें हम किसी की एनर्जी को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जैसे पिछले ब्रेक से पहले हमारी जो बात हो रही थी, आपने बताया कि क्रिस्टल थेरेपी एक चीज़ होती है. तो क्रिस्टल थेरेपी क्या होती है और वो कैसे टैरो कार्ड रीडिंग में हेल्प करती है? ऑलराइट, सो क्रिस्टल्स जो है वो हमारे अर्थ के अंदर से हमें मिलता है, ठीक है. नाउ हम भी एक इस अर्थ का पार्ट है, राइट. हर क्रिस्टल जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसकी जो मॉलिक्यूलर प्लेसमेंट होती है उसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर एनर्जी कैरी करता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्रिस्टल का नाम बताती हूँ, लेट्स से सेलेनाइट, ठीक है. सेलेनाइट इज द नेम ऑफ द क्रिस्टल. सेलेनाइट की जो प्रॉपर्टी होती है बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है दैट वो किसी भी चीज को क्लीन करता है. लाइक कोई भी स्पेस हुआ, इवन आप अगर आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, कुछ भी इशू हुआ, कोई स्ट्रेस है, बहुत हैवी फील कर रहे हो, और अगर आप सेलेनाइट के साथ वर्क करोगे, नाउ वर्क मीन्स दैट लेट्स से आप उसको अपने साथ रख के 5 मिनट्स मेडिटेट करो, आप उसको अपने कई टाइम्स होता है कि आप देखोगे कि अगर आप लेटते हो, लेट के आप सेलेनाइट की प्लेट को अपने हार्ट चक्रा के ऊपर रखते हो, अपने फोरहेड पे रखते हो या अपने अराउंड ऑरा रखते हो, आफ्टर 10-15 मिनट्स यू विल सडनली फील कि आपके ऊपर से कुछ लाइट हुआ. वो क्यों हुआ? बिकॉज वो उस चीज़ की प्रॉपर्टी है, सेलेनाइट की प्रॉपर्टी है. सो इस तरीके से हम क्या करते हैं बीइंग अ क्रिस्टल थेरेपिस्ट, दैट हम सही कॉम्बिनेशंस चूज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर पर्सन. दैट क्या कॉम्बिनेशंस को हम इकट्ठे कर सकते हैं, किस क्रिस्टल्स को हम साथ में लाके कंबाइन करके हम एक ब्रेसलेट फॉर्म कर सकते हैं. तो ये उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही करते यस, एनर्जीज एंड इश्यूज, एंड किस क्रिस्टल्स को आप साथ में कंबाइन कर सकते हो, किस फैमिली को आप साथ में ला सकते हो, इसके बेसिस पे ये चीज वर्कआउट होती है. मतलब क्रिस्टल थेरेपी भी एक बहुत सही चीज है, मुझे बहुत लगता ही है इंटरेस्टिंग चीजें हैं और बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है. इसके बारे में मैंने पहले भी सुन रखा अच्छा. था, बट हाँ, एक तो क्रिस्टल्स ऐसा होता है कि वो आपको बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं, डेफिनेटली, है ना. डेफिनेटली हम अपने घरों में भी हमने कई बार देखा है मैंने कि रखे होते हैं कि क्रिस्टल रखना चाहिए, ऐसे करना बिल्कुल, चाहिए, तो हमें बिल्कुल. पॉजिटिविटी फील होती है. यस, बिल्कुल बिल्कुल. रादर मैं अपने लिसनर्स के लिए डेफिनेटली एक चीज बोलनी चाहूंगी दैट हर इंसान अपने घर में एमेथिस्ट, ब्लैक टर्मोलिन और रोज क्वार्ट्ज डेफिनेटली रख सकता है, डेफिनेटली रख सकता कोई है. भी रख सकता है. कोई भी रख सकता है. एमेथिस्ट क्यों? क्योंकि वो एक हीलिंग एनर्जीज देता है जो कि सबको चाहिए होता है. रोज क्वार्ट्ज क्यों? क्योंकि रोज क्वार्ट्ज की जो एनर्जीज होती है वो लविंग एनर्जीज होती है. सो फैमिली मेंबर्स के बीच में वो लविंग एनर्जीज रहनी चाहिए. एंड ब्लैक टर्मोलिन किस लिए? सो दैट एनीथिंग विच इज हैवी एंड नेगेटिव, ब्लैक टर्मोलिन उसको एब्जॉर्ब करता है. सो दैट्स व्हाई. तो ये जो आपने हमें क्रिस्टल्स बताए हैं, तो ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं? मतलब इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं या हमें स्पेशल कहीं अप्रोच करना पड़ता है?
वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जहाँ से भी लो बस मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए. ऑथेंटिक, तो इसकी So कोई that- पहचान होती है ऑथेंटिक होने की? That's a proper study, ma'am, again. Okay. So yeah, that how to decide कि क्या मतलब चीज proper है कि नहीं. अगर हमने कोई घर में क्रिस्टल रखना है हाँ ऐसा जी, हाँ और जी. वो ऑथेंटिक हो जिससे हमें फायदा हो, जी, जी. तो एक टैरो कार्ड रीडर के पास जाके जरूर पूछना चाहिए. और उनका नाम है अंकिता जैन जी, है ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर हमें सही गाइडेंस मिलेगी तो हम सही चीज जी लेके आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल. है ना? हाँ जी. तो आगे अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने लामा फेरा के बारे में बताया, तो जी. व्हाट इज दिस, क्या है वो चीज? Okay, so Lama Fera, I will divide this thing into two parts, Lama and Fera. Okay. So it's a Buddhist healing modality. सबसे पहले काफी टाइम पहले ये चीज स्टार्ट हुई थी. So Lama means the followers of the Buddha, and Fera means आप अपने आप को उस teachings में, उस modality में समा लेते हो, मोल्ड कर लेते हो. That is Lama Fera. ठीक है ना. इस हीलिंग में क्या होता है दैट भगवान बुद्ध की कुछ सिंबल्स दिए थे जी. जिसकी इनिशिएशन आपके टीचर्स करते हैं. जब आप वो सीखते हो उसकी प्रैक्टिस आप करते हो. और इसका फ़ायदा ये चीज़ है दैट आई एम नॉट सेइंग कि और हीलिंग मोडालिटीज़ गलत हैं या बहुत स्लो है, नहीं. इट्स जस्ट दैट लामा फेरा के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही प्रोफाउंड और बहुत क्विक है. ओके, तो जी. ये सेम चीज ही है टैरो कार्ड रीडिंग की तरह? नो नो मैम, ये हीलिंग मोडालिटी है. Okay. आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी होती है, हेडेक होता है, बिजनेस में चीज़ें कहीं स्टक हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, मैरिज नहीं हो रही है, जॉब में इश्यूज आ रहा है. सो वी चैनलाइज जो सिंबल्स हमने सीखे होते हैं, हम इशू के हिसाब से उस सिंबल को उस इंसान के ऊपर उसकी हीलिंग्स सेंड करते हैं. बहुत मेहनत का काम है. बट चलो, अगर इस चीज से किसी को हीलिंग मिल रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है. जी. मैम, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जो आपका टैरो कार्ड रीडिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसमें से कभी कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है, उसके बारे में कुछ बताएं. कि जैसे क्लाइंट्स के साथ आप मिले हों, उन्होंने आपको कोई प्रॉब्लम बताई हो और आपने उसको सॉल्व किया हो, कुछ ऐसा चैलेंजिंग सा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो? डेफिनेटली. सो एक मेरी क्लाइंट है, वो अभी फिलहाल एलए में है. ओके. एंड पीछे पता ही होगा कि जॉब की वजह से कितने परेशान रहे, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी. सो हुआ 4 महीने पहले की बात है. एंड वो रीडिंग्स के लिए आई, उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग्स ली. एंड समहाउ टैरो कार्ड्स का जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव था कि आपको टेंशन मत लो, आपको वो जॉब एनी हाउ मिल जाएगी, आप परेशान मत हो. बट समवेयर और द अदर उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल लूज कर दिया था, क्योंकि अगल बगल जो उनके डिपार्टमेंट के ही बंदे थे, जो उनके फ्रेंड्स बन चुके थे, उनको जॉब से हटा दिया गया था. सो उनके दिमाग में पूरे टाइम था कि मेरे को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा और मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, लाइक आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस जॉब एनी मोर. उस सेम क्वेश्चन हर 10 दिनों के बाद वो रीडिंग्स ले रही थी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो एंजाइटी में थी. सो हमने इंडिया से उसके लिए क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस बना के भेजे और मैंने उसकी यहाँ से हीलिंग्स करनी स्टार्ट की. ये डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये सारे काम को सक्सेस देखने के लिए आपको बिलीफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. दो वो हर हफ्ते रीडिंग्स ले रही थी सेम चीज के लिए, बट एक चीज उसके अंदर था, वो कहती थी कि मैम आप करो तो सही हीलिंग्स, आप अपना काम करते जाओ और मैं आपसे स्टिल पूछती जाऊंगी हर हफ्ते बिकॉज मेरे को एंजाइटी हो रही है. हमने यहाँ से उसकी कॉम्बिनेशन बना के भेजी, उस तक पहुंची वो, फिर उसने वो उस क्रिस्टल के साथ काम करना स्टार्ट किया, यहाँ से हीलिंग स्टार्ट हुई. एंड आई थिंक हमें ऑलमोस्ट 25 से 28 दिन लगे होंगे, महीना लगा लो. एंड बाय देन शी वॉज मच बेटर. उसकी सारी एंजाइटी और वो सारी चीजें वो बिल्कुल ही वैनिश हो गई. और उसका जो एक कांस्टेंट था, जहां वो मुझसे हर हफ्ते रीडिंग्स करा रही थी, 2 हफ्ते के बाद उसकी रीडिंग्स करानी भी बंद हो गई. एंड नेक्स्ट जैसी मंथ स्टार्ट हुआ, उसको कॉन्फर्मेशन भी आ गई, लाइक ऑन द ईमेल कि अच्छा आप लोग नहीं हट रहे हो जॉब से, आप लोग हो, कंटिन्यू डो एंड कीप डूइंग द गुड वर्क. सो दैट वाज समथिंग जो आई फेल्ट दैट it was a beautiful experience for me, because almost हर दूसरे दिन वो रोते उसका वॉइस नोट आता था मेरे पास, दैट मेरे को बहुत पैसे लगा के लोन लेके हम पड़े हैं यहाँ पे, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो क्या होएगा. सो आई फेल्ट दैट that was an emotional win that I experienced with a client of mine.
with the help of tarot cards and crystal therapy and Lamafera together. तो ये जो टैरो कार्ड होते हैं जी। जैसे हम देखते हैं बड़ी फैंसी सी देखने में लगती है, जैसे हम जैसा को तो लगेगी क्योंकि हम तो ऐसा देखते हैं, अच्छा कार्ड देखकर हमें जी, सब जी। बता देते हैं। जी। तो इनके बारे में कुछ बताइए, जैसे कार्ड्स होते हैं कैसे होते, मतलब कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे होते हैं, आप उनको कैसे पिक करते हैं? क्या आपके माइंड में कोई चीज आती है कि Okay. हाँ ऐसे पिक करो? क्योंकि मैंने कई बार देखा है वो टैरो कार्ड रीडर जैसे आप, तो वो कार्ड को ऐसे बिछा लेते हैं और फिर उसमें से निकालते हैं, तो वो क्या स्टेट ऑफ माइंड रहता है कि ऐसे क्या साइंस है सो उसके इसका प्रोसेस क्या होता है? अगेन हर रीडर्स का अपना स्टाइल होता है रीडिंग का. एवरी पर्सन हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ रीडिंग. जितने प्रैक्टिस करते जाओगे आपका अपना स्टाइल ऑफ रीडिंग डेवलप होता है, जी। एंड इट कीप्स चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये भी मैं मेंशन करूंगी. सो नाउ व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, कई बंदे कार्ड को स्प्रेड करने के बाद में क्लाइंट से बोलते हैं आप कार्ड पिक करो. जी। ठीक है, मैं किसी को अपने कार्ड्स टच नहीं करने देती हूँ. Okay. आई डू इट माई सेल्फ. देन जो एक बेसिक सी चीज सबसे पहले होती है जो हर इंसान करता है, जब भी मैं रीडिंग्स करने बैठूंगी आपके लिए, मैं आपके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करती हूँ. ओके। ठीक है, दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आपने बहुत लोगों को सुना होगा, वो बोलते हैं कि नहीं हम ये काम फ्री में नहीं करेंगे. आई ऑलवेज हैव एन एक्सचेंज फॉर दिस थिंग. वाई? बिकॉज इस मटीरियल वर्ल्ड में उसको बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है. अब अपने फैमिली के लिए करते हो तो आप वहां से चार्ज कभी नहीं करोगे. वाई? बिकॉज वहां पे माँ बाप फैमिली आपको ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहे होते हैं. यस। यू गेट दैट. बट जब आप बाहर करते हो उसको बैलेंस आउट करो, वरना वो आपके ऊपर खुद आता है. लाइक बहुत लोग अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं. कईयों के बॉडी में पेन होता है, कईयों की तबीयत खराब होती है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है. जी। दैट्स वाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जब आप रीड करो, एनर्जी फॉर्मेशन करो, उनकी रीडिंग करो, और उसके बाद अपने आप को डिस्कनेक्ट करो उस इंसान के साथ. Okay. वरना कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मेरे थ्रू आपको और आपके थ्रू मेरे पास आती है, जिसका रिजल्टेंट ये भी होता है कभी कभी कि आप बहुत फील करोगे कि आप सडनली किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए, या जो अगर आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया तो क्लाइंट जो है वो आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाएगा, और आपको फील होगा कि ना इसकी रीडिंग करने के बाद मैं बहुत ड्रेन्ड फील कर रही हूँ, बहुत थकी, बहुत लथार्जिक फील कर तो रही हूँ. ये क्लाइंट की तरफ से डिस्कनेक्ट करना होता है या मेरे को डिस्कनेक्ट करना आपको होता है. disconnect करना मुझे होता है. डिस्कनेक्ट करना होता है. ओके। सो या अब हम बात करते हैं अंकिता मैम से कि अपार्ट फ्रॉम द कार्ड्स, क्रिस्टल्स, कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके साथ हम हीलिंग कर सकते हैं? यस डेफिनेटली. आपने घर में बहुत पहले से देखा होगा कि कभी भी किसी को नज़र लगता है तो हमारे जो घर में बड़े होते थे वो सॉल्ट लेकर के आते थे, नमक, राइट? Yes. और रेड चिली लेके आते थे और हमारा नजर उतार करके अभी भी होता है. राइट. तो ये चीज पहले से चली आ रही है, राइट? इन द सेम वे आज अब हम उसके अंदर एडिशन थोड़ा सा ये कर दिया गया है, जो चीज डेफिनेटली ये चीज पहले भी होती थी बट अब ज्यादा ये विजिबल है, लोगों को ज्यादा पता है. आप सॉल्ट के साथ में एसेंशियल ऑयल्स और हर्ब्स अलग अलग यूज करते हो, उसके अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और हम उसको यूज करते हैं. नाउ इफ आई हैव टू से सॉल्ट, आप पूछोगे डेफिनेटली कि सॉल्ट क्यों? सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है दैट जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं सॉल्ट उसको एब्जॉर्ब करता है. दैट्स वाई अगर आप कभी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जब पैर में बहुत दर्द होता है, बहुत वॉक करके आओ, जस्ट वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पैर को भिगो, आप सडनली फील करोगे बहुत कुछ रिलीज हो गया और Negative energy. पैर लाइट हो गए आपके. नाउ व्हाई? बिकॉज सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है दैट जितनी भी हैवीनेस है, जितने भी नेगेटिव आयंस है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा. कई लोग रखते भी हैं रॉक एग्जैक्टली, हाँ, ताकि वो में रखते हैं. एग्जैक्टली सो दैट जितनी भी नेगेटिव्स हैं वो सॉल्ट उसको एब्जॉर्ब करता है. सेम प्रॉपर्टी लेमन की भी होती है. सो इवन लाइक लेट्स से जस्ट लाइक अ टिप टू आवर लिसनर्स हु आर देयर राइट नाउ, दैट इफ एट ऑल यू आर फीलिंग दैट इस स्पेस में बहुत नेगेटिविटी है और कुछ है जो ऑफ है, डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट, आप हमेशा एक कांच का ग्लास लो, उसके अंदर पानी भरो, सैटरडे को उसके अंदर एक लेमन डाल के डिप करके उस एरिया में छोड़ दो, और नेक्स्ट सैटरडे फिर से उसको फ्रेशन अप कर दो. जो पुराना है उसको डिस्कार्ड कर दो, जस्ट डिस्कार्ड. लेमन को भी, हाँ, पूरी चीज लाइक पानी, लेमन, उसको डिस्कार्ड कर दो, डस्टबिन में डाल दो. यू विल स्लोली स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट कि सडनली उस एरिया की वाइब चेंज हो गई. ओके. सो दिस डेफिनेटली हैपेंस. सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो.
तो मैम अभी शो को खत्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आप हमारे लिसनर्स को कोई टिप या कोई मैसेज देना चाहते हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू या जो एनर्जीज आप फील करते हैं उसके थ्रू, कि कोई ऐसा टिप जिससे वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सके और पॉजिटिविटी पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ भी ऐसा एक टिप। ओके सो आजकल की जितनी हेक्टिक स्केड्यूल हो चुकी है, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ इट। उसको हम लाइक इट इज इनएविटेबल, उसको हम हटा नहीं सकते नो मैटर व्हाट। सो मेक श्योर दैट जस्ट सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होता है। और जब ये सारी चीज़ें इन सिंक बैलेंस रहती हैं, आप ऑटोमेटिकली जैसे परफॉर्म करते हो, आपकी जो एंजाइटी लेवल होती है, स्ट्रेस लेवल होती है, आप खुद में फील करोगे दैट आपका ऑरा चेंज हो जाएगा जी। आप सडनली आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे दैट आप जब किसी से मिलोगे ना, वो इंसान बोलेगा आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वाई? क्या वो इंसान खूबसूरत है इसलिए? नो, नॉट एट जैसे ऑल। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट यस डेफिनेटली। वो क्यों? बिकॉज उस इंसान का ऑरा बहुत अच्छा होता है। वाई? बिकॉज वो हर लेवल पे काम कर रहा है। एंड बिलीव मी, हमारा खुद का जिस तरीके से हमें भगवान ने क्रिएट किया है ना, वो इसी हिसाब से किया है। अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान दो, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दो। मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो? मेक श्योर आप छोटी छोटी चीजें कर रहे हो। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो। ग्रैटिट्यूड इज व्हाट? शुक्राना। आप जरूर शुक्राना अदा करो छोटी से छोटी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक सी चीज है, हमारे पास हमारे हेल्प आते हैं घर पे, काम करके जाते हैं, बट समहाउ एक हैबिट सी है, बंदा बोलता है आज टाइम से नहीं आई, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, डिस्पाइट ऑफ, चलो मैंने मान भी लिया, बंदे ने 5 छुट्टियां ले ली, तो क्या हो गया? बाकी दिन तो आया ना, उसकी वजह से आपको हेल्प तो मिला ना। सो द मोमेंट वी स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड, आप खुद से फील करोगे दैट विच इज शुक्राना, दैट आपका एंग्जाइटी लेवल, आपके बोलने का तरीका, आपके चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होएगा। जब वो चेंज होएगा, आप ऑटोमेटिकली थोड़े से शांत इंसान हो जाओगे माइंड से, तो आपका मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। देन स्पिरिचुअलिटी इज अगेन व्हाट? नॉट दिस थिंग कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आप दिन भर जाके गुरुद्वारे बैठ जाओ, मंदिर बैठ जाओ, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट मेक श्योर दैट आप एक कंपैशनेट इंसान हो, जान के गलतियां ना करो, यू नो, लाइक दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाते हो, सो यस यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। एंड आई फील इतना इनफ है एक लाइफ को चला लेने के लिए। और मैम जैसे लिसनर्स को ये बताएं कि कोई ऐसा एक क्रिस्टल, जैसे एक तो आपने पहले भी बताया, और इजीली जो अवेलेबल हो वो अपने घर पे कुछ रख सके जिससे कि नेगेटिव वाइब्स जो है वो कम हो सके। कोई या कुछ घर में ही कुछ ऐसा सामान हो अपार्ट फ्रॉम कि नमक और नींबू के, और क्या एक चीज हो सकती है? मैं एक चीज डेफिनेटली बोलूंगी, घर में सॉल्ट का पोछा लगाओ जी। अगर हो सके तो लैवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल के रखो, उसको यूज करो। लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल, उसको यूज करो। एंड क्रिस्टल्स के बेसिस पे अगर मैं बोलूंगी तो अगेन घर के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है एमेथिस्ट, इजीली अवेलेबल होता है। सेलेनाइट इजीली अवेलेबल होता है। ब्लैक टर्मोलिन, जैसे आपकी जितनी भी खिड़कियां होती हैं तो उसके सिल पे आप हमेशा सेलेनाइट और ब्लैक टर्मोलिन रखो। तो उससे क्या चीज होती है, ब्लैक टर्मोलिन पॉजिटिव, मतलब जितनी नेगेटिविटी होती है उसको ट्रैप करता है, और सेलेनाइट की हैबिट होती है कि वो सिर्फ पॉजिटिविटी रेडिएट करता है। तो वो एक तरफ से ब्लैक टर्मोलिन यू नो लाइक नेगेटिविटी अंदर खींचेगा, सेलेनाइट पॉजिटिविटी बाहर देगा। तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एनर्जी यू नो को चेंज करने के लिए घर में। सो दिस आई विल डेफिनेटली यू नो सजेस्ट टू आवर लिसनर्स। और मैम आप लिसनर्स को बताइए आपका इंस्टाग्राम हैंडल और कांटेक्ट नंबर जहाँ पे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरा इंस्टा हैंडल है बियॉन्ड, विच इज BEYOND __ senses, beyond__ senses by Ankita Jain is my Insta handle, and you can get in touch on this number 7320880574. थैंक यू सो मच मैम मेरे शो में आने के लिए और हमें टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में ये सब बताने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so much for giving me this platform, this space. I felt very, very welcomed. Thank you so much. थैंक यू मैम।